बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर हमला कर दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेगूसराय में जमकर लगाए गए गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे। बताया जाता है कि हमलावर शहजादुज्जमा उर्फ सैफी वार्ड पार्षद हैं, जिस पर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि बलिया ब्लॉक में सांसद गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था। जनता दरबार से निकलने के दौरान उन पर हमला किया गया। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड परिसर में सांसद गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था। कार्यक्रम खत्म कर जैसे ही वो बलिया ब्लॉक से निकल रहे थे, तभी बलिया ब्लॉक परिसर में कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। इस दौरान गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए गए। सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बलिया प्रखंड में जनता दरबार लगाने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म करने के दौरान कुछ असामाजिक तत्व गिरिराज सिंह के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। गिरिराज सिंह पर हमले के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी काफी मशक्कत के बाद उन्हें भीड़ से निकालकर बाहर ले गए। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता दरबार खत्म होने के बाद जब वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। दुर्भाग्य यह है कि जिसने उन पर हमला किया उसे दाढ़ी है। दाढ़ी होने के कारण राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव उसके तरफ से खड़े हो गए हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसी चीजों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा, उसके खिलाफ हमारी आवाज इसी तरह उठेगी। इस संबंध में एसपी मनीष ने फोन पर बताया कि कार्यक्रम समापन के बाद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी को जो भी बोलना था वहां बोला। फिर मंत्री जी के साथ हॉट टॉक करने लगा। उसी दौरान मुर्दाबाद के नारा लगाया गया है, अटैक नहीं हुआ है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया है और पुलिस मुख्यालय को भी सूचित कर दिया गया है। अभी फिलहाल वह पुलिस के हिरासत में है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कभी भी अशांति फैल सकता है और वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या प्रशासन की भी चूक है इसमें? प्रशासन की चूक तो है, लेकिन वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि यही नहीं कई मामलों में वह जातीय उन्मूलन फैलाना चाहता है, ताकि बलिया में अशांति फैल जाए। और वैसे व्यक्ति पर अगर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बलिया अशांति हो जाए। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक हुई। हाँ, चूक हुई, एकदम चूक हुई। जान रहा है वो अशांति फैलाने वाले व्यक्ति है, उसी समय प्रशासन को उसको रोकना चाहिए, कि निगरानी रखना चाहिए। अगर नहीं रखा, प्रशासन भी दोषी है। प्रशासन आज की कम बात नहीं है, पहले भी वैसे व्यक्ति कई जगह पर हमने देखा भी है, और प्रशासन भी जान रहा है कि वो अशांति फैलाने की कोशिश। क्या नाम हुआ? आनंदी महतो, जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बलिया। जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो जबरदस्ती कुछ इधर उधर के बातें बोला, हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर
नहीं उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है, और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। तभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना